पटवारी ने न केवल धार्मिक और जातिवादी टिप्पणी की बल्कि शारीरिक रूप से हमला भी किया। आरएसएस ने क्रिश्चियनों की ओर ध्यान देने में देर नहीं लगाई कि किस तरह से कुछ संस्थाएं अब लालची पादरियों और विश्वासियों को पैसा देकर घर वापसी अभियान चला रही है। और अब ये रिपोर्ट इस बात पर कई सारे सवाल खड़े कर रही है। ये खबर मसीह विश्वासी होने के नाते आपको चौंका सकती है, क्योंकि असम राज्य में एक ऐसा कानून 2024 में लागू किया गया था। आज के गले पर चाकू से वार किया जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। वकास को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। देखा आपने कैसे अब चर्च में जो दान दिया जाता है उसको अब डिजिटल किया जा रहा है, कैशलेस बनाया जा रहा है। कंपनी लगभग 15 करोड़ लोगों के डीएनए का डाटा बेच रही है। साइंटिस्ट ने डायर वुल्फ, जो कि एक हजारों साल पहले विलुप्त हो चुका भेड़िया प्रजाति है, को वापस से पैदा कर दिया है। 7 अप्रैल को न्यूयॉर्क शहर में एक शानदार ड्रोन लाइट शो के जरिए किंग कॉन्ग को एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर चढ़ते हुए दिखाया गया। ये दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसे आपने इनकी फिल्मों में देखा होगा। वाचा के संदूक आर्क ऑफ द कोवेनेंट का पता लगाने का आप सबको जय मसीह की। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीकेंड शो में, जिसका नाम है द रेवलेशन शो, जिसमें हम बात करते हैं देश दुनिया में हो रही उन खबरों के बारे में जो मसीह विश्वास से जुड़ी खबरें हैं, जिनका संबंध यीशु मसीह के लोगों से, दुनिया भर की सरकारों से और बाइबल से जुड़ी भविष्यवाणियों से है। WTL जो कि एक इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया है, जहां पर आप मसीह न्यूज, बाइबल सवाल जवाब और संडे सर्विस से जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारी इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। आप जानते ही हैं कि मसीह मीडिया को कोई स्पॉन्सर या रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि हम मसीह लोगों के लिए एक ईमानदार सेविकाई करते रहें तो आप हमारी सपोर्ट बन सकते हैं। may God bless you and your family. एक मार्च 2025 को कृष्णा नामक एक मसीह विश्वासी व्यक्ति, जो हरियाणा के एक ग्रामीण इलाके का निवासी है, जिंद जिले के एक सरकारी राजस्व कार्यालय में अपनी जाति प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने पहुंचता है। कृष्णा का कहना है कि उन्होंने अपने समुदाय की मान्यता के लिए यह प्रमाण पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ मांगा था। पटवारी संदीप ने पहले तो बिना किसी उचित कारण के दस्तावेज जारी करने से मना कर दिया। जब कृष्णा ने पूछताछ की और असहमति जताई तो विवाद बढ़ गया। कृष्णा के अनुसार पटवारी ने न केवल धार्मिक और जातिवादी टिप्पणी की बल्कि शारीरिक रूप से हमला भी किया और कथित तौर पर उन्हें कुछ समय के लिए कार्यालय के अंदर जबरन रोके रखा। मसीह विश्वासी कृष्णा ने इस मामले की रिपोर्ट स्थानीय पुलिस स्टेशन में की, जिसके आधार पर हरियाणा पुलिस ने आरोपी पटवारी संदीप के खिलाफ कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी संदीप को जल्द ही गिरफ्तार भी कर लिया और स्थानीय अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बाद में उसे जमानत पर रिहा भी कर दिया गया। भारत में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से आरक्षण व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। हालांकि कई राज्यों में मसीह धर्म अपनाने के बाद जातीय मान्यता देने को लेकर विवाद चलता रहा है। यह मामला न सिर्फ एक प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करता है, बल्कि यह धार्मिक पूर्वाग्रह, संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन और नागरिक अधिकारों की रक्षा की आवश्यकताओं को भी सामने लाता है। यह घटना भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनके संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा को लेकर गंभीर प्रश्न उठाती है। प्रशासनिक पदों पर बैठे अधिकारियों द्वारा इस तरह के असहिष्णु और भेदभावपूर्ण व्यवहार की कड़ी निंदा की जा रही है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और किस शहर या सिटी से आप हमारा ये शो देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताइए। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा, मैंने कहा था कि वक्फ विधेयक अभी मुसलमानों पर हमला करता है, लेकिन भविष्य में अन्य समुदायों को भी निशाना बनाने की मिसाल पेश करता है। आरएसएस ने क्रिश्चियनों की ओर ध्यान देने में देर नहीं लगाई। वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है ईश्वर के नाम पर स्थायी दान। यह दान आमतौर पर कोई जमीन, मकान, संपत्ति होती है जिसे धार्मिक या समाज की सेवा के लिए दान में दे दिया जाता है, जैसे मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसा, चर्च या धार्मिक आश्रम वगैरह। भारत में इस तरह की संपत्तियों को वक्फ संपत्ति कहा जाता है।
और इनके प्रबंधन के लिए एक सरकारी संस्था होती है जिसे कहते हैं वक्फ बोर्ड, और हर राज्य में इसका अलग बोर्ड होता है। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 एक नया कानून है जिसमें वक्फ संपत्ति की जांच अब सरकार या अदालत कर सकती है, और अगर वक्फ बोर्ड किसी की निजी जमीन पर गलत दावा करेगा तो सरकार उसे रद्द कर सकती है, और सभी वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड अब ऑनलाइन और पब्लिक होगा। यह कानून मुसलमानों और क्रिश्चियंस की धार्मिक संपत्तियों पर सरकारी कब्जा करने का रास्ता बताया जा रहा है। लेकिन सरकार बता रही है कि वक्फ बिल 2024 एक ऐसा कानून है जो वक्फ संपत्तियों को बेहतर प्रबंधन, भ्रष्टाचार को रोकने और निजी संपत्तियों की रक्षा के लिए बनाया जा रहा है। सरकार को कब से निजी संपत्तियों की चिंता होने लगी। लेकिन कुछ लोगों को डर है कि इसका इस्तेमाल धार्मिक अल्पसंख्यकों की जमीनें छीनने के लिए किया जा सकता है, पर कुछ क्रिश्चियन नेता इस बिल के लिए भारत सरकार की तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन इस बात से बेखबर है कि आरएसएस ही कैथोलिक चर्चों पर वक्फ के तहत नोटिस भेज रही है। राहुल गांधी ने इस बिल के बारे में जो कहा उसको लेके आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में बताइए। डॉक्टर जूलियस गोमस द्वारा मार्च 2025 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की कई चैरिटी संस्थाएं भारत में चरमपंथी हिंदू संगठनों को भारी मात्रा में धनराशि भेज रही है। इन संगठनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद वीएचपी जैसे नाम शामिल है। रिपोर्ट का दावा है कि यह धन मानव सेवा के नाम पर भेजा जाता है, लेकिन इसका प्रयोग क्रिश्चियंस को टारगेट करने में किया जा रहा है। कोलिशन टू स्टॉप जेनोसाइड इन इंडिया, भारत में नरसंहार रोकने के लिए गठबंधन ने अमेरिकी प्रशासन से इन संगठनों की जांच करने की अपील की है। उनका तर्क है कि अमेरिकी टैक्स दाताओं का पैसा कहीं नफरत फैलाने वाले एजेंडे में तो नहीं लगाया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार जिन संगठनों को यह पैसा मिला वे भारत में अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर क्रिश्चियंस के खिलाफ प्रचार, हिंसा या बहिष्कार जैसे अभियान चला रहे हैं। कई चर्चों पर हमले, मसीह प्रार्थना सभाओं में बाधा और धर्मांतरण विरोधी हिंसा की घटनाएं इससे जुड़ी मानी जा रही हैं। अपनी पिछली वीडियो में हमने भी आपको ये बताया था कि किस तरह से कुछ संस्थाएं अब लालची पादरियों और विश्वासियों को पैसा देकर घर वापसी अभियान चला रही है, और अब यह रिपोर्ट इस बात पर कई सारे सवाल खड़े कर रही है। अब तक भारत या अमेरिका की सरकारों की ओर से इस मुद्दे पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि मानवाधिकार संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि इन फंड्स की पारदर्शिता नहीं हुई तो यह अमेरिका और भारत के बीच सामाजिक न्याय और लोकतंत्र पर सवाल खड़े कर सकता है। यह खबर मसीह विश्वासी होने के नाते आपको चौंका सकती है, क्योंकि असम राज्य में एक ऐसा कानून 2024 में लागू किया गया था जिसके तहत असम के ही एक पास्टर को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। असम राज्य के गोलाघाट जिले के पदमपुर गांव में 22 नवंबर 2024 को 38 वर्षीय बैप्टिस्ट पास्टर प्रांजल भुयान को असम हीलिंग इविल प्रैक्टिसेस की रोकथाम अधिनियम 2024 के तहत गिरफ्तार किया गया। यह अधिनियम फरवरी 2024 में पारित हुआ था और मार्च 2024 में ही इसे राज्यपाल की मंजूरी मिल गई थी। इस कानून का उद्देश्य जादुई उपचार जैसे गैर वैज्ञानिक प्रथाओं को समाप्त करना बताया गया है। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया था कि पास्टर भुयान प्रार्थना के माध्यम से लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे थे, जिसे इस अधिनियम के तहत जादुई उपचार माना गया। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। अब इस हिसाब से तो सारे डॉक्टर ही गलत हो जाएंगे जो कह देते हैं कि दवा के साथ साथ तुम्हें दुआ की भी जरूरत है। असम क्रिश्चियन फोरम एसीएफ और गुवाहाटी के बिशप जॉन मुलाचीरा ने इस गिरफ्तारी की निंदा की है। इसे गलत गिरफ्तारी करार दिया गया है। उन्होंने कहा है कि यह कानून नागरिकों के अधिकारों को खतरे में डालता है और धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। यानी कि अब इंडिया में लोगों की आखिरी उम्मीद में ईश्वर से प्रार्थना करना भी एक जुर्म माना जाएगा और प्रार्थना करने वालों को जेल में डाल दिया जाएगा। पर क्या ऐसा सिर्फ चर्च की प्रार्थनाओं पर ही कानून लागू किया जा रहा है या मंदिरों में भी पंडितों पर गिरफ्तारियां की जाएंगी?
या फिर ये मसीह विश्वासियों को सताने वाले कानूनों में से एक है। इंडिया, जहां पर मेडिकल हॉस्पिटल से ज्यादा मंदिर पाए जाते हैं, वहां पर हीलिंग अधिनियम के तहत सिर्फ पादरियों को ही जेल में क्यों डाला जा रहा है? आप हमें कमेंट में बताइए। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के शेखपुरा जिले के सकरपुर क्षेत्र में 21 मार्च 2025 को 22 वर्षीय मसीह विश्वासी युवक वकास मसीह का उनके मुस्लिम सुपरवाइजर जोहेब ने घातक हमला किया। यह मामला उस समय हुआ जब वकास ने इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार किया। हमलावर, जो कि वकास के सुपरवाइजर थे, ने वकास के गले पर चाकू से वार किया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। वकास को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। परिवार के सदस्यों के अनुसार वकास पर उनके सुपरवाइजर द्वारा इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव डाला जा रहा था। जब वकास ने इनकार किया तो उन पर कुरान के पन्नों का अपमान करने का झूठा आरोप लगाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप यह हिंसक मामला वहां पर हुआ। पुलिस ने इस मामले में हत्या के प्रयासों का मामला दर्ज किया है और जांच जारी है। यह घटना पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेषकर मसीह समुदाय के प्रति बढ़ती असहिष्णुता और भेदभाव को उजागर करती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और मानवाधिकार संगठनों ने पाकिस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया है। यह घटना पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा और भेदभाव का एक और उदाहरण है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। ताजा जानकारी के अनुसार वकास की हालत स्थिर बनी हुई है और वह लाहौर के अस्पताल में है। पुलिस ने आरोपी जोहेब को गिरफ्तार कर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। परिवार और स्थानीय समुदाय न्याय की मांग कर रहे हैं और धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर जोर दे रहे हैं। पाकिस्तान में मसीह विश्वासियों की मौजूदा हालात पर आपके क्या विचार हैं? आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। चलिए अब हमारे वर्ल्ड न्यूज सेक्शन की ओर चलते हैं और देखते हैं दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। पहले आप ये वीडियो देखिए। देखा आपने कैसे अब चर्च में जो दान दिया जाता है उसको अब डिजिटल किया जा रहा है, कैशलेस बनाया जा रहा है। इससे पहले मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि कैसे AI चर्च और AI जीसस बनाया जा रहा है और अब तो दान भी डिजिटल किया जा रहा है। इससे पहले आप कमेंट में आगे कुछ कहें, मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं डिजिटल मनी के खिलाफ नहीं हूं। मुझे प्रॉब्लम है इस डिजिटलाइजेशन से, जिसमें दुनिया को कैशलेस बनाया जा रहा है, क्योंकि दुनिया के कैशलेस होते ही आपका पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथों में चला जाएगा। और जैसा कि बाइबल में पहले से ही लिखा हुआ है कि एंटी क्राइस्ट लोगों के हाथों या माथों पर 6 की छाप लगवाएगा और जिस किसी पर उसकी छाप ना होगी वो कोई भी खरीदारी नहीं कर सकेगा, किसी भी तरह का कोई लेन देन नहीं कर सकेगा। और यह सब किया जाएगा सोसाइटी को डिजिटल करके, और हर उस चीज को पहले खत्म किया जाएगा जिससे कोई भी इंसान इंडिपेंडेंट रह सकता है, फिर चाहे वो कैश मनी हो या पेट्रोल डीजल एनर्जी हो। इनको खत्म करके इलेक्ट्रिकल चीजों में बदला जाएगा ताकि लोगों का मेन कंट्रोल गवर्नमेंट के पास आ जाए और फिर ये अपनी मनमानी कर सके। अब सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जहां आज क्रिश्चियन चर्चों को इस डिजिटलाइजेशन का विरोध करना चाहिए था और बोलना चाहिए था कि बाइबल में यह लिखा है और हम इसकी सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि यह दुनिया पर भारी कलेश लेकर आएगा, बजाय इसके आज के चर्च और पास्टर्स खुलकर इस डिजिटल सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट के गुलाम बन चुके हैं। पूरे के पूरे स्टेट्स के पैरों में लेटे पड़े हैं और हुकूमत के तलवे चाट रहे हैं। इसलिए तो परमेश्वर ने यशा नबी से कहा था कि ये लोग गूंगे कुत्ते बन चुके हैं। इसको पढ़ो, यशा अध्याय 56 उसके 10 से 12। उसके पहर हुए अंधे हैं, वे सब के सब अज्ञानी हैं, वे सब के सब गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते। वे स्वप्न देखने वाले और लेटे रहकर सोते रहना चाहते हैं।
वे मर भूखे कुत्ते हैं जो कभी तृप्त नहीं होते। वे चरवाहे हैं जिनमें समझ नहीं है। उन सबों ने अपने अपने लाभ के लिए अपना अपना मार्ग ले लिया है। वे कहते हैं कि आओ हम दाख मधु ले आए, आओ मदिरा पीकर छक जाएं। कल का दिन भी तो आज ही के समान अत्यंत सुहावना होगा। जहां इस समय हम लोग अंत के करीब तेजी से बढ़ रहे हैं और किसी भी पल ये बस शुरू हो जाएगा। किसी भी पल यीशु मसीह अपने लोगों को लेने आ जाएगा। किसी भी पल आप पर कलेश आ पड़ेगा। ये सो कॉल्ड चर्च और पास्टर्स कह रहे हैं कि सब चंगासी ये आपको आशीषों और चंगाई के नशे में डाले हुए हैं और आपके उज्जवल भविष्य के लिए प्रोफेसी कर रहे हैं, बजाय इसके कि आपको प्रायश्चित, त्याग और तैयार रहने और जागते रहने का प्रचार करें। यह आपको छाप लेने के लिए भी मनाएंगे, जैसे इन्होंने आपको शॉर्ट्स के लिए तैयार किया था। बजाय इसके कि आपको परमेश्वर पर विश्वास रखने के लिए तैयार करते, ये लोग हुकूमत के साथ मिल गए थे। याद है ना? मैं फिर बता दूं आपको, मैं डिजिटल करेंसी के खिलाफ नहीं हूं, पर डिजिटल मनी एक ऑप्शन होना चाहिए, ना कि कंपल्सन। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट में बताइए।23andMe नाम की इस कंपनी ने अपने आप को अभी दिवालिया घोषित करा दिया है और अपने आप को कर्जे से बचाने के लिए ये कंपनी लगभग 15 करोड़ लोगों के डीएनए का डाटा बेच रही है। और ऐसे ही 2019 की उस बीमारी में, जिसका नाम यूट्यूब पर लेने से स्ट्राइक आ जाती है, उस बीमारी के टाइम भी आपकी नाक में रुई डाल के लोगों के डीएनए के डाटा को कलेक्ट किया गया था। अब आपका डाटा सेल किया जा रहा है। और ये बात क्यों खतरनाक है आपके लिए? क्योंकि ये डाटा बेचा जाता है गवर्नमेंट्स को। और अब ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की जा चुकी है कि लोगों के डीएनए में थर्ड स्ट्रेन डालकर इंसान का डीएनए ही बदला जा सकता है, जिसके जरिए आपके माइंड को बिहाइव नेचर में बदला जा सकता है। बिहाइव नेचर का मतलब होता है जैसे मधुमक्खी के छत्ते में एक क्वीन मधुमक्खी होती है और बाकी सारी मधुमक्खी उसके लिए काम करती है, वैसे ही इंसानों की फ्री विल खत्म करके उनको गवर्नमेंट की बात मानने वाला बना दिया जाएगा। मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया हुआ है कि यह सब किया जा रहा है 10 किंगडम बनाने के लिए, द क्लब ऑफ रोम के ब्लूप्रिंट पर, और फिर उस द एंटी क्राइस्ट को लाने के लिए, ताकि कोई भी देश, कोई भी इंसान उस एंटी क्राइस्ट का विरोध ना कर सके और उसको खुदा की जगह पूजने लगे। इस समय आपके डीएनए पर इनकी नजर है और आने वाले समयों में अगर लोग और भी अधिक अंधभक्ति करने लग जाएं तो हैरान मत होना, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी फ्री विल तो कब की बेची जा चुकी है खुदा आपके ही द्वारा। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा था कि ऐसा समय आ जाएगा कि हो सके तो चुने हुए भी बरमा दिए जाएं। और इसलिए ही तो बाइबल में आपको चेतावनी देकर भविष्यवाणी की हुई है कि सतर्क रहना और जागते रहना। ऐसा ना हो कि आप पल भर के लिए सो जाओ और ये आपके साथ खेला कर दे और आपका डीएनए ही बदल डालें। ये अंतिम समय है, इसमें सतर्क रहने के लिए ही यीशु मसीह ने कहा था, नहीं तो आपका पास्टर या आपकी गवर्नमेंट ही आपको छाप लेने के लिए तैयार करेंगी। और कहा यह जाएगा जो कैसर का है वो कैसर को देना ही है। और आप पापा अनभक्ति में परमेश्वर की आज्ञा टाल दोगे और आपके साथ खेला हो जाएगा। आप पलक झपकते ही उस पशु के हो जाओगे। जिनकी आंखें हो वो देख लो, जिनके कान हो ना वो सुन लो। कोलोसल बायोसाइंसेस नाम की कंपनी ने 3 डायर वुल्फ के पिल्लों को सफलतापूर्वक जन्म दिया है। ऐसा एंशिएंट डीएनए की क्लोनिंग और जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के मदद से किया गया है। साइंटिस्ट ने डायर वुल्फ, जो कि एक हजारों साल पहले विलुप्त हो चुका भेड़िया प्रजाति है, को वापस से पैदा कर दिया है। ठीक वैसे ही जैसे जुरासिक पार्क वाली फिल्मों में डायनासोर को किया जाता है। ये लोग पहले फिल्मों के जरिए आपका माइंड प्रोग्राम करते हैं और फिर रियल में, ताकि कोई विरोध ही ना कर सके। उन्होंने ग्रे वुल्फ, जो कि डायर वुल्फ का सबसे नजदीकी जीवित रिश्तेदार है, के जीन को क्रिस्पर जैसी टेक्नोलॉजी की मदद से इस तरह बदल दिया कि वह एक डायर वुल्फ के डीएनए से मेल खाए। फिर इस बदले हुए डीएनए को एक जानवर मादा के पेट में डाला और उससे ये 3 लुप्त हो चुके भेड़िए पिल्ले पैदा कर लिए गए इस मिक्स ब्रीड टेक्नोलॉजी से। और याद रखना, ये तो सिर्फ इनके दिखाने वाले दांत हैं। इस टेक्नोलॉजी से ये लोग उन डीमंस और नपीली दानवों को भी पैदा कर रहे हैं जो नूह की बाढ़ से पहले हुआ करते थे।
बाद में इन डीमंस और रेप्टेलियंस को ये लोग आपके सामने एलियंस कह कर लाएंगे। एलियन एजेंडा अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। बाइबल में लिखा है मत्ती अध्याय 24 उसके 37 में, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। तो अब आप देख सकते हो कि फिर से दुनिया में जादूगरी, जेनेटिक बदलाव, एलजीबीटी सेक्स और परमेश्वर की निंदा हो रही है। ये सब वो चिन्ह है जो यीशु मसीह ने कहा था, जब ये सब होता देखो तो जान लेना कि मनुष्य के पुत्र का आना निकट है। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य के पुत्र आ जाएगा। अगर आप हमारी वीडियो रेगुलर फॉलो करते हैं तो आप ये जानते हैं कि आपके पास समय बहुत थोड़ा बचा है। ऐसे में आपको जागते रहने और सतर्क रहने की जरूरत है। चंगाई, आशीष और चमत्कारों के नशे में मत खो जाना, सो मत जाना, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। बी अलर्ट, बी केयरफुल, स्टे इन प्रेयर्स एंड फास्टिंग। 7 अप्रैल को न्यूयॉर्क शहर में एक शानदार ड्रोन लाइट शो के जरिए किंग कॉन्ग को एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर चढ़ते हुए दिखाया गया। ये दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसे आपने इनकी फिल्मों में देखा होगा, लेकिन इस बार ये टेक्नोलॉजी के जरिए हकीकत में सामने लाया गया। इस ड्रोन शो को डेनवर की स्टूडियो हॉक नाम की कंपनी ने आयोजित किया था, जो ड्रोन शो प्रोडक्शन में 20 साल से काम कर रही है। उन्होंने अपने एडवांस हेलियोस ड्रोन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर यह शो तैयार किया। इस इवेंट के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। हालांकि कुछ लोग अभी भी इसे फेक बता रहे हैं और डिजिटल इफेक्ट मान रहे हैं। ये ड्रोन शो इस बात का प्रमाण है कि प्रोजेक्ट ब्लू बीम सच में एग्जिस्ट करता है और तैयार है, जिसके द्वारा ये लोग यीशु मसीह को आसमान से उतरता हुआ दिखाएंगे और बहुत सारे लोगों को भरमा देंगे और ईश्वर के नए आदेश लोगों को दिए जाएंगे और लोगों के दिमाग में विचार डाले जाएंगे ताकि वे नई व्यवस्था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को स्वीकार कर ले। नकली प्राकृतिक आपदाएं, एलियन अटैक दिखाकर लोगों को डराया जाएगा और फिर एक वर्ल्ड प्रेसिडेंट द एंटी क्राइस्ट लोगों को बचाने के लिए सामने आएगा और फिर सभी धर्मों को खत्म कर दिया जाएगा और एक ही वर्ल्ड रिलीजन, न्यू एज रिलीजन और वन वर्ल्ड गवर्नमेंट लागू कर दी जाएगी और दुनिया भर के लोगों को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट ब्लू बीम को ये फिल्मों में इसलिए दिखाते रहते हैं कि जब ये रियल में किया जाए तो लोग बस इसको एक मजाक समझें और खुद को ही समझा लें कि कुछ भी तो गड़बड़ नहीं है, सब चंगा सी, नो प्रॉब्लम, ऑल इज वेल। पर अब ये सब आपके सामने हो रहा है और देखकर भी लोग अनदेखा करेंगे। ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह ने कहा था कि तुम देखते तो हो पर समझते नहीं हो। मत्ती अध्याय 13 उसके 13 से 15 में, कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और उनके विषय में ऐसा नबी की भविष्यवाणी पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और ये कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। हाल ही में CIA ने कुछ डॉक्यूमेंट्स पब्लिक किए जिनके अनुसार 1980 के दशक में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने प्रोजेक्ट सन स्ट्रीक नामक एक सीक्रेट मिशन किया था, जिसके तहत रिमोट व्यूइंग तकनीक का उपयोग करके वाचा के संदूक आर्क ऑफ द कोवेनेंट का पता लगाने का उन्होंने प्रयास किया था। रिमोट व्यूइंग उसे कहते हैं जिसमें कुछ ऐसे जादूगर होते हैं जो कहीं भी अलौकिक शक्तियों से देख सकते हैं। 5 दिसंबर 1988 को आयोजित एक सत्र में रिमोट व्यूअर #32 नामक व्यक्ति ने वाचा के संदूक की सटीक जानकारी CIA को दी थी और बताया था कि यह संदूक कहां पर है। अब सोचने वाली बात यह है कि 25 साल बाद अमेरिका ये रिपोर्ट पब्लिक क्यों कर रहा है। वो भी उस समय जब इजराइल में पर्व चल रहे हैं और पास ओवर की तैयारी चल रही है और हम जानते हैं कि इजराइल तीसरे मंदिर, थर्ड टेम्पल को बनाने की तैयारी कर रहा है और लाल बच्चा का बलिदान करने की तैयारी में है।
और इस बिना वाचा के संदूक के थर्ड टेम्पल, तीसरे मंदिर का कोई मतलब ही नहीं बनता, राइट। हालांकि जो वाचा का संदूक जिसकी बात ये कर रहे हैं वो नकली है, पर फिर भी इनको असली नकली की नहीं बल्कि उस मसीहा की पड़ी है जिसको ये सामने लाने को है, वो द एंटी क्राइस्ट। तो क्या होने वाला इस पास ओवर पर? क्या ये कोई बड़ी तैयारी कर रहे हैं? क्या तीसरा मंदिर की नींव रखी जाने वाली है? ये तो वक्त ही बताएगा। पर एक बात जो क्लियर है कि इन दिनों में हमें ये समझना है कि हम एंड टाइम्स में हैं और इन दिनों आपको अपने स्वार्थ को छोड़कर प्रायश्चित की ओर ध्यान देना चाहिए और यीशु मसीह के और करीब आना चाहिए, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने मसीह यीशु के साथ जाने की तैयारी करनी चाहिए। और यही तो बाइबल की भविष्यवाणी का उद्देश्य है, हमें तैयार करना, आने वाली बातों के लिए सतर्क करना, ताकि हम इस धोखेबाज और दुष्ट संसार में धोखे में ना पड़े। तो दोस्तों, इन जानकारियों से डरे नहीं, चिंता ना करें, घबराएं नहीं। प्रभु हमें डर की आत्मा नहीं बल्कि प्रेम, सामर्थ और संयम की आत्मा देता है। वे शांति देता है जो सारी समझ से परे है, जो हमारे मन और हृदय की रक्षा करती है। फिलिपियों अध्याय 4। इन जानकारियों से डरने की बजाय इसे एक इमरजेंसी के रूप में लें। हमें प्रभु के करीब जाना है, ऊपर देखें क्योंकि हमारा उद्धार निकट आ रहा है। इन कलेशों के बाद समझें कि हर चीज ठीक होने वाली है उनके लिए जो मसीह यीशु में है, केवल विश्वास के द्वारा। जो क्रूस पर उसने हमारे लिए किया उस पर विश्वास रखें। वे तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठा, इस बात को साबित करने के लिए कि वे वास्तव में मसीहा है। अगर आप उस पर विश्वास करते हैं तो अब आप उसकी धार्मिकता को प्राप्त कर चुके हैं। अब आप में पवित्र आत्मा है जो आपको छुटकारे के दिन तक सील करता है। अब आप उसमें विश्राम कर सकते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल सकते हैं और जान सकते हैं कि ये सब कुछ यहाँ सब टेम्पररी है। तो डरने वाली खबरों से डरे नहीं। हाँ, जानकारी लेना बहुत जरूरी है, लेकिन चिंता ना पाले। हम प्रभु में विश्राम करते हैं और इस जानकारी को एक अच्छी खबर की तरह देखते हैं। समय और दुनिया को जानने के लिए वह जल्द ही लौटने वाला है और हमें मजबूती से खड़े रहना है, एक दूसरे को उत्साहित करना है और मसीह के शरीर को मजबूत करना है। पवित्र आत्मा के फलों के साथ चलें और सुसमाचार को बांटते रहें। यीशु आपसे प्यार करता है और मैं भी आपसे प्यार करता हूं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे बाकी सभी के साथ भी शेयर करें, क्योंकि यही एक चीज है जो यीशु मसीह ने हमें अंत के दिनों में करने को कहा है, एक दूसरे के विश्वास को मजबूत करने और सतर्क करने को, ताकि जब दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने आए तो आप और हम तैयार रहें। एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे जैसे चैनल्स पर YouTube एड्स का रेवेन्यू लिमिटेड कर देता है, मतलब कि एड से कोई भी खास इनकम नहीं होती है, इतनी भी नहीं कि एक्सपेंसेस भी निकाले जा सकें, और स्पॉन्सर्स हम जैसे चैनल्स को मिलते नहीं हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से वीडियोस को रेगुलर बना सकें और अपनी इस सेविकाई को ईमानदारी से कर पाएं, तो हमें आप मसीह भाई बहनों की सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप हमारे इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड।